मुंशी प्रेमचंद की कहानी दुराशा। दयाशंकर कार्यालय के एक साधारण लेखक हैं। आनंद मोहन कॉलेज का एक विद्यार्थी तथा दयाशंकर का मित्र है। ज्योति स्वरूप दयाशंकर का एक सुदूर संबंधी, सेवती दयाशंकर की पत्नी। होली का दिन है और समय है 9 बजे रात्रि। आनंद मोहन तथा दयाशंकर वार्तालाप करते जा रहे हैं। आनंद मोहन: हम लोगों को देर तो नहीं हुई, अभी तो 9 बजे होंगे। दयाशंकर: नहीं, अभी क्या देर होगी। वहां बहुत इंतजार न कराना, क्योंकि एक तो दिन भर गली गली घूमने के पश्चात मुझ में इंतजार करने की शक्ति नहीं। दूसरे, ठीक 11 बजे बोर्डिंग हाउस का दरवाजा बंद हो जाता है। अजी, चलते चलते थाली सामने आवेगी। मैंने तो सेवती से पहले ही कह दिया था कि ठीक 9 बजे सामान तैयार रखना। तुम्हारा घर तो अभी दूर है, यहां मेरे पैरों में चलने की शक्ति ही नहीं। आए कुछ बातचीत करते चलें। भला ये बताओ कि पर्दे के संबंध में तुम्हारा क्या विचार है। भाभी जी मेरे सामने आएंगी या नहीं? क्या मैं उनके चंद्रमुख का दर्शन कर सकूंगा? सच कहो। तुम्हारे और मेरे बीच में तो भाईचारे का संबंध है। यदि सेवती मुंह खोले हुए भी तुम्हारे सम्मुख आ जाए तो मुझे कोई म्लान नहीं, किंतु साधारणतः मैं पर्दे की प्रथा का सहायक और समर्थक हूँ, क्योंकि हम लोगों की सामाजिक नीति इतनी पवित्र नहीं कि कोई स्त्री अपने लज्जा भाव को चोट पहुंचाए बिना अपने घर से बाहर निकले। मेरे विचार से तो पर्दा ही कुचेष्टाओं का मूल कारण है। पर्दे से स्वभावतः पुरुषों के चित्त में उत्सुकता उत्पन्न होती है, और वो भाव कभी तो बोली ठोली में प्रकट होता है, कभी नेत्रों के कटाक्षों में। जब तक हम लोग इतने दृढ़ प्रतिज्ञ न हो जाएं कि सतीत्व रक्षा के पीछे प्राण भी बलिदान कर दे, तब तक पर्दे की प्रथा को तोड़ना समाज के मार्ग में विष बोना है। आपके विचार से तो यही सिद्ध होता है कि यूरोप में सतीत्व रक्षा के लिए दिन रात रुधिर की नदियां बहा करती हैं। वहां इस बेपर्दगी ने तो सतीत्व धर्म को निर्मूल कर दिया है। अभी मैंने किसी समाचार पत्र में पढ़ा था कि एक स्त्री ने किसी पुरुष पर इस प्रकार अभियोग चलाया कि उसने मुझे निर्भीकतापूर्ण कुदृष्टि से घूरा था, किंतु विचारक ने उस स्त्री को नखशिख से देखकर यह कहकर मुकदमा खारिज कर दिया कि प्रत्येक मनुष्य को अधिकार है कि हाट बाट में नौजवान स्त्री को घूर कर देखे। मुझे तो यह अभियोग और यह फैसला सर्वथा हास्यप्रद जान पड़ते हैं और किसी भी समाज को निंदित करने वाले हैं। इस विषय को छोड़ो, ये तो बताओ कि इस समय क्या क्या खिलाओगे। मित्र नहीं तो मित्र की चर्चा ही हो। ये तो सेवती की पाक कला कुशलता पर निर्भर है। पूरियां और कचौरियां तो होंगी ही, यथासंभव खूब खरी भी होंगी। यथाशक्ति खस्ते और समोसे भी आएंगे। खीर आदि के बोरे में भविष्यवाणी की जा सकती है। आलू और गोभी की शोरबेदार तरकारी और मटर दाल मोटे भी मिलेंगी। फिरने के लिए भी कहा आया था। गूलर के कोफ्ते और आलू के कबाब, ये दोनों सेवती खूब पकाती है। इनके सिवा दही बड़े और चटनी अचार की चर्चा तो व्यर्थ ही है। हाँ, शायद किशमिश का रायता मिले जिसमें केसर की सुगंध उड़ती है। मित्र, मेरे मुंह में तो पानी आ गया। तुम्हारी बातों ने तो मेरे पैरों में जान डाल दी। शायद पर होते तो उड़कर पहुंच जाता। लो, अब तो आ ही जाते हैं। वो तंबाकू वाले की दुकान है, इसके बाद चौथा मकान मेरा है। मेरे साथ बैठकर एक ही थाली में खाना, कहीं ऐसा ना हो कि अधिक खाने के लिए मुझे भाभी जी के सामने लज्जित होना पड़े। इससे तुम निशंक रहो। उन्हें मिताहारी आदमी से चिढ़ है। वे कहती हैं जो खाएगा ही नहीं दुनिया में क्या काम करेगा। आज तुम्हारी बदौलत मुझे भी काम करने वालों की पंक्ति में स्थान मिल जाए। कम से कम कोशिश तो ऐसी ही करना। भाई, यथाशक्ति चेष्टा करूंगा, शायद कोई प्रधान पद मिल जाए। ये लो, आ गए। देखना, सीढ़ियों पर अंधेरा है, शायद चिराग जलाना भूल गई। कोई हर्ज नहीं, तिमिर लोक में ही तो सिकंदर को अमृत मिला था। अंतर इतना ही है कि तिमिर लोक में पैर फिसले तो पानी में गिरोगे और यहाँ फिसला तो पथरीली सड़क पर। ज्योति स्वरूप आते हैं। ज्योति: सेवक भी उपस्थित हो गया, देर तो नहीं हुई? डबल मार्च करता आया हूं। दयाशंकर: नहीं, अभी देर तो नहीं हुई। शायद आपकी भोजन अभिलाषा आपको समय से पहले ही खींच लाई। आनंद मोहन: आपका परिचय कराइए, मुझे आपसे देखा देखी नहीं है। दयाशंकर अंग्रेजी में: मेरे सुदूर के संबंध में साले होते हैं, एक वकील के मुहर्रिर हैं, जबरदस्ती नाता जोड़ रहे हैं। सेवती ने निमंत्रण दिया होगा। मुझे कुछ भी ज्ञात नहीं, ये अंग्रेजी नहीं जानते।
आनंद मोहन, इतना तो अच्छा है, अंग्रेजी में ही बातें करेंगे। सारा मजा किरकिरा हो गया। कुमानुषों के साथ बैठकर खाना फोड़े के ऑपरेशन के बराबर है। किसी उपाय से इन्हें विदा कर देना चाहिए। मुझे तो चिंता यह है कि अब संसार के कार्यकर्ताओं में हमारी और तुम्हारी गणना ही ना होगी, पाला इनके हाथ रहेगा। खैर ऊपर चलो। आनंद तो तब आवे जब इन महाशय को आधे पेट ही उठना पड़े। तीनों आदमी ऊपर जाते हैं। दयाशंकर, अरे कमरे में रोशनी भी नहीं, घुप अंधेरा है। लाला ज्योति स्वरूप देखिएगा, कहीं ठोकर खाकर गिरना पड़िएगा। आनंद मोहन, अरे गजब, अलमारी से टकराकर धम्म से गिर पड़ता है। दयाशंकर, लाला ज्योति स्वरूप, क्या आप गिरे? चोट तो नहीं आई? अजी मैं गिर पड़ा, कमर टूट गई। तुमने अच्छी दावत दी। भले आदमी, सैकड़ों बार तो आए हो, मालूम नहीं कि सामने अलमारी रखी है। क्या ज्यादा चोट लगी? भीतर आओ, थालियां लाओ और भाभी जी से कह देना कि थोड़ा सा तेल गर्म कर लें, मालिश कर लूंगा। ज्योति स्वरूप, महाशय ये आपने क्यों रख छोड़ा है? जमीन पर गिर पड़ा। दयाशंकर, उगालदान तो नहीं लुढ़का दिया? हाँ वही तो है, सारा फर्श खराब हो गया। बंधुअर, जाकर लालटेन जला लाओ। कहाँ लाकर कालकोठरी में डाल दिया? घर में जाकर दयाशंकर बोला, अरे यहां भी अंधेरा है, चिराग तक नहीं। सेवती कहाँ हो? बैठी तो हूं। क्या बात है, चिराग क्यों नहीं जले? तबीयत तो अच्छी है। बहुत अच्छी है। बारे तुम आ तो गए, मैंने समझा था कि आज आपका दर्शन ही ना होगा। ज्वर है क्या? कब से आया? नहीं, ज्वर स्वर कुछ नहीं, चैन से बैठी हूं। तुम्हारा पुराना बायगोला तो उभर नहीं आया? व्यंग से, हाँ बायगोला ही तो है। लाओ, कोई दवा है? अभी डॉक्टर के यहां से मंगवाता हूं। कुछ मुफ्त की रकम हाथ आ गई है क्या? लाओ मुझे ही दे दो, अच्छी हो जाऊं। तुम तो हंसी कर रही हो, साफ साफ क्यों नहीं कहती? क्या मेरे देर से आने का ये दंड है? मैंने 9 बजे आने का वचन दिया था, शायद 2-4 मिनट अधिक हुए हों। सब चीजें तैयार है ना? सेवती, हाँ बहुत ही खस्ता, आधो आध मक्खन डाला था। आनंद मोहन से मैंने तुम्हारी खूब प्रशंसा की है। ईश्वर ने चाहा तो वो भी प्रशंसा ही करेंगे। पानी रखाओ, हाथ वाथ तो धोएं। चटनियां भी बनवा ली है ना? आनंद मोहन को चटनियों से बहुत प्रेम है। खूब चटनियां खिलाओ, सेरो बना रखी हैं। पानी में केवड़ा डाला था ना? हाँ, ले जाकर पानी रखाओ। पानी आरंभ करें, प्यास लगी होगी। बाहर से, मित्र शीघ्र आओ, अब इंतजार करने की शक्ति नहीं है। जल्दी मचा रहा है, लाओ थालियां परसो। पहले चटनी और पानी तो रखाओ। दयाशंकर रसोई में जाकर, अरे यहां तो चूल्हा बिल्कुल ठंडा पड़ गया है। मेहरी आज सवेरे ही काम कर गई क्या? हाँ, खाना पकने से पहले ही आ गई थी। बर्तन सब मंजे हुए हैं, क्या कुछ पकाया ही नहीं? भूत प्रेत आकर खा गए होंगे। क्या चूल्हा ही नहीं जलाया? गजब कर दिया। गजब मैंने कर दिया या तुमने? मैंने तो सब सामान लाकर रख दिया था। तुमसे बार बार पूछ लिया था कि किसी चीज की कमी हो तो बतलाओ, फिर खाना क्यों नहीं पका? क्या विचित्र रहस्य है। भला मैं इन दोनों को क्या मुंह दिखाऊंगा? मित्र, क्या तुम अकेले ही सब सामग्री चट कर रहे हो? इधर भी लोग आशा लगाए बैठे हैं, इंतजार दम तोड़ रहा है। यदि सब सामग्री लाकर रख ही देते हो तो बनाने में मुझे क्या आपत्ति थी? अच्छा, यदि 1-2 वस्तुओं की कमी रह गई थी तो इसका अभिप्राय कि चूल्हा ही ना जले, ये किस अपराध का दंड दिया है? आज होली के दिन और यहाँ आग ही ना जली। जब तक ऐसे चरके ना खाओगे तुम्हारी आंखें ना खुलेंगी। तुम तो पहेलियों से बातें कर रही हो। आखिर किस बात पर अप्रसन्न हो? मैंने कौन सा अपराध किया? जब मैं यहाँ से जाने लगा था तुम प्रसन्नमुख थी, और इसके पहले भी मैंने तुमको दुखी नहीं देखा था। तो मेरी अनुपस्थिति में ऐसी कौन सी बात हो गई कि तुम इतनी रूठ गई? घर में स्त्रियों को कैद करने का ये दंड है। अच्छा, तो ये इस अपराध का दंड है। मगर तुमने मुझसे पर्दे की निंदा नहीं की, बल्कि इस विषय में जब भी कोई बात छिड़ती थी तो तुम मेरे विचारों से सहमत हो रहती थी। मुझे आज ही ज्ञात हुआ कि तुम्हें पर्दे से कितनी घृणा है। क्या दोनों अतिथियों से ये कह दूं
कि पर्दे की सहायता से दंड में मेरे यहाँ अनशन व्रत है। आप लोग ठंडी ठंडी हवा खाइए। जो चीजें तैयार हैं वो ले जाकर खिलाओ और जो नहीं है उसके लिए क्षमा मांगो। मैं तो कोई चीज तैयार नहीं देखता है। क्यों नहीं, चटनी बना ही डाली है और पानी भी पहले से तैयार है। ये तो दिल लगी हो चुकी। सचमुच बताओ, खाना क्यों नहीं पकाया? क्या तबीयत खराब हो गई थी अथवा किसी कुत्ते ने आकर रसोई अपवित्र कर दी थी? बाहर क्यों नहीं आते भाई? भीतर ही भीतर क्या मिसकोट कर रहे हो? अब सब चीजें तैयार नहीं हैं ना, सही जो कुछ तैयार है वही लाओ। इस समय तो सादी पूरियां भी खस्ते से अधिक स्वादिष्ट जान पड़ेंगी। कुछ लाओ भला, श्री गणेश तो हो। मुझसे अधिक उत्सुक मेरे मित्र मुंशी ज्योति स्वरूप हैं। भैया ने दावत के इंतजार में आज दोपहर को भी ना खाया होगा। बात क्यों टालती हो? मेरी बातों का जवाब क्यों नहीं देती? नहीं जवाब देती। क्या आपका कुछ कर्ज खाया है या रसोई बनाने के लिए लौंडी हूं? यदि मैं घर का काम करके अपने को दास नहीं समझता तो तुम घर का काम करके अपने को दासी क्यों समझती हो? मैं नहीं समझती, तुम समझते हो। क्रोध मुझे आना चाहिए, उल्टी तुम बिगड़ रही हो। तुम्हें मुझ पर क्यों क्रोध आना चाहिए? इसलिए कि तुम पुरुष हो? नहीं, इसलिए कि तुमने आज मेरे मित्रों तथा संबंधियों के सम्मुख नीचा दिखाया। नीचा दिखाया? नीचा दिखाया तुमने मुझे कि मैंने तुम्हें? तुम तो किसी प्रकार क्षमा करा लोगे, किंतु कालिक तो मेरे मुंह पर लगेगी। भाई अपराध क्षमा हो, मैं भी वहां आता हूं। यहां तो किसी पदार्थ की सुगंध तक नहीं आती। क्षमा क्या करा लूंगा, लाचार होकर बहाना करना पड़ेगा। चटनी खिलाकर पानी पिलाओ, इतना सत्कार बहुत है। होली का दिन है, ये भी एक प्रहसन रहेगा। प्रहसन क्या रहेगा? कहीं मुख दिखाने योग्य न रहूंगा। आखिर तुम्हें ये क्या शरारत सूझी? फिर वही बात, शरारत क्यों सूझती? क्या तुमसे और तुम्हारे मित्रों से कोई बदला लेना था? लेकिन जब लाचार हो गई तो क्या करती? तुम तो 10 मिनट पछताकर और मुझ पर क्रोध मिटाकर आनंद से सो जाओगे। यहाँ तो मैं 3 बजे से बैठी झींक रही हूँ और ये सब तुम्हारी करतूत है। यही तो पूछता हूँ कि मैंने क्या किया है? तुमने मुझे पिंजरे में बंद कर दिया, पर काट दिए। मेरे सामने दाना रख दो तो खाऊं, मुधिया में पानी डाल दो तो पीऊं। ये किसका कसूर है? भाई छिपी छिपी बातें ना करो, साफ साफ क्यों नहीं कहती? विदा होता हूं, मौज उड़ाइए, नहीं तो बाजार की दुकानें भी बंद हो जाएंगी। खूब चकमा दिए मित्र, फिर समझेंगे। लाला ज्योति स्वरूप तो बैठे बैठे अपनी निराशा को खुर्राटों से भुला रहे हैं। मुझे ये संतोष कहाँ, तारे भी नहीं है कि बैठकर उन्हें गिनो। इस समय तो स्वादिष्ट पदार्थों का स्मरण कर रहा हूँ। बंधुवर 2 मिनट और संतोष करो, आया। हाँ, लाला ज्योति स्वरूप से कह दो कि किसी हलवाई की दुकान से पूरियां ले आए, यहाँ कम पड़ गई हैं। आज दोपहर ही से इनकी तबीयत खराब हो गई है। मेरे मेज के दराज में रुपए रखे हैं। साफ साफ तो यही है कि तुम्हारे पर्दे ने मुझे पंगु बना दिया है। कोई मेरा गला भी घोंट जाए तो फरियाद नहीं कर सकती। फिर वही अन्योक्ति, इस विषय का अंत भी होगा या नहीं? दिया सलाई तो थी ही नहीं, फिर आग कैसे जलाती? अरे हाँ, मैंने जाते समय दिया सलाई की डिबिया जेब में रख ली थी। जरा सी बात का तुमने इतना बतंगड़ बना दिया। शायद मुझे तंग करने के लिए अवसर ढूंढ रही थी। कम से कम मुझे तो ऐसा ही जान पड़ता है। ये तुम्हारी ज्यादती है। ज्यों ही तुम सीढ़ी से उतरे, मेरी दृष्टि डिबिया की तरफ गई, किंतु वो लापता थी। ताड़ गई कि तुम ले गए। तुम मुश्किल से दरवाजे तक पहुंचे होगे। अगर जोर से पुकारती तो तुम सुन लेते, लेकिन नीचे दुकानदारों के कान में भी आवाज जाती तो सुनकर तुम ना जाने कौन सी मेरी दुर्दशा करते। हाथ मल कर रह गई। उसी समय से बहुत व्याकुल हो रही हूं कि किसी प्रकार भी दिया सलाई मिल जाती तो अच्छा होता, मगर कोई वश न चलता था। अंत में लाचार होकर बैठी रही। ये कहो कि तुम मुझे तंग करना चाहती थी, नहीं तो क्या आग या दिया सलाई न मिल जाती? अच्छा, तुम मेरी जगह होते तो क्या करते? नीचे सब के सब दुकानदार हैं और तुम्हारी जान पहचान के हैं। घर के एक और पंडित जी रहते हैं, उनके घर में कोई स्त्री नहीं। सारे दिन फाग हुई है। बाहर के सैकड़ों आदमी जमा थे। दूसरी ओर बंगाली बाबू रहते हैं। उनके घर की स्त्रियां किसी संबंधी से मिलने गई हैं और अब तक नहीं आई। इन दोनों से भी बिना छज्जे पर आए चीज न मिल सकती थी, लेकिन शायद तुम इतनी बेपर्दगी की क्षमा न करते। और कौन ऐसा था जिससे कहती कि कहीं से आग ला दो? महरी तुम्हारे सामने ही चौका बर्तन करके चली गई थी। रह रहकर तुम्हारे ऊपर क्रोध आता था। तुम्हारी लाचारी का कुछ अनुमान कर सकता हूं,
पर मुझे अब भी ये मानने में आपत्ति है कि दिया सलाई का ना होना चूल्हा ना जलने का वास्तविक कारण हो सकता है। तुम्ही से पूछती हूँ कि बतलाओ क्या करती। मेरा मन इस समय स्थिर नहीं, किंतु मुझे विश्वास है कि यदि तुम्हारे स्थान पर मैं होता तो होली के दिन, खासकर जब अतिथि भी घर पर उपस्थित हो, चूल्हा ठंडा न रहता, कोई ना कोई उपाय अवश्य ही निकालता। जैसे एक रुक्का लिखकर किसी दुकानदार के सामने फेंक देता। यदि मैं ऐसा करती तो शायद तुम आंख मिलाने का मुझ पर कलंक लगाते। अंधेरा हो जाने पर सिर से पैर तक चादर ओढ़कर बाहर निकल जाता और दिया सलाई ले आता। घंटे 2 घंटे में अवश्य ही कुछ न कुछ तैयार हो जाता। ऐसा उपवास तो न पड़ता। बाजार जाने से मुझे तुम गली गली घूमने वाली कहते और गला काटने पर उतारू हो जाते। तुमने मुझे कभी इतनी स्वतंत्रता नहीं दी। यदि कभी स्नान करने जाती हूँ तो गाड़ी का पट बंद रहता है। अच्छा, तुम जीती मैं हारा। सदैव के लिए उपदेश मिल गया कि ऐसे अत्यावश्यक समय पर तुम्हें घर से बाहर निकलने की स्वतंत्रता है। मैं तो इसे आकस्मिक समय नहीं कहती। आकस्मिक समय तो यह है कि यदि घर में कोई बीमार हो जाए और उसे डॉक्टर के यहाँ ले जाना आवश्यक हो। निसंदेह वो समय आकस्मिक है। इस दशा में तुम्हारे जाने में कोई हस्तक्षेप नहीं। और भी आकस्मिक समय गिनाऊं? नहीं भाई, इसका फैसला तुम्हारी बुद्धि पर निर्भर है। मित्र, संतोष की सीमा की तो अंत हो गई। अब प्राण पीड़ा हो रही है। ईश्वर करे घर आबाद रहे। विदा होता हूँ। बस 1 मिनट और, उपस्थित हुआ। चटनी और पानी लेते जाओ और पूरियां बाजार से मंगवा लो। इसके सिवा इस समय हो ही क्या सकता है। दयाशंकर मर्दाने कमरे में आकर, पानी लाया हूँ, प्यालियों में चटनी है। आप लोग जब तक भोग लगावें मैं अभी आता हूँ। धन्य है ईश्वर, भला तुम बाहर तो निकले। मैंने तो समझा था कि एकांतवास करने लगे, मगर निकले भी तो चटनियाँ लेकर। वो स्वादिष्ट वस्तुएं क्या हुई जिनका आपने वादा किया था और जिनका स्मरण मैं प्रेमानुरक्त भाव से कर रहा हूँ। ज्योति स्वरूप कहाँ गए? उद्धव संसार में भ्रमण कर रहे हैं। बड़ा ही अद्भुत उदासीन मनुष्य है कि आते ही आते सो गया और अभी तक नहीं चौंका। मेरे यहाँ एक दुर्घटना हो गई, उसे और क्या कहूँ। सब सामान मौजूद और चूल्हे में आग न जली। खूब, ये एक ही रही, लकड़ियाँ ना रही होंगी। घर में तो लकड़ियों का पहाड़ लगा है। अभी थोड़े ही दिन हुए गांव से एक गाड़ी लकड़ी आ गई। दिया सलाई ना थी। वाह, ये अच्छा प्रहसन हुआ। थोड़ी सी भूल ने सारा स्वप्न ही नष्ट कर दिया। कम से कम मेरी तो बधिया बैठ गई। क्या कहूँ मित्र, लज्जित हूँ। तुमसे सत्य कहता हूँ, आज से मैं पर्दे का शत्रु हो गया। इस निगोड़ी प्रथा के बंधन ने ठीक होली के दिन ऐसा विश्वासघात किया जिसकी कभी भी संभावना न थी। अच्छा, अब बतलाओ, बाजार से पूरियां लाऊं? अभी तो ताज़ी मिल जाएंगी। बाजार का रास्ता तो मैंने भी देखा है। कष्ट ना करो, जाकर बोर्डिंग हाउस में खा लूंगा। रहे ये महाशय, मेरे विचार से इन्हें छेड़ना ठीक नहीं। पड़े पड़े खर्राटे लेने दो। प्रातःकाल चौकेंगे तो घर का मार्ग पकड़ेंगे। तुम्हारा ये वापस जाना मुझे खल रहा है। क्या सोचा था क्या हुआ। मज़े ले लेकर समोसे और कोफ्ते खाते और गपड़ चौथ मचाते। सभी आशाएं मिट्टी में मिल गईं। ईश्वर ने चाहा तो शीघ्र ही इसका प्रायश्चित करूंगा। मुझे इस बात की प्रसन्नता है कि तुम्हारा सिद्धांत टूट गया। अब इतनी आज्ञा दो कि भाभी जी को धन्यवाद दे आऊं। शौक से जाओ। भाभी जी को साष्टांग प्रणाम कर रहा हूं। यद्यपि आज के आकाशी भोज से मुझे दुराशा तो अवश्य हुई, किंतु वो उस आनंद के सामने शून्य है जो भाई साहब के विचार परिवर्तन से हुआ है। आज एक दिया सलाई ने जो शिक्षा प्रदान की है वो लाखों प्रामाणिक प्रमाणों से भी संभव नहीं। इसके लिए मैं आपको सहर्ष धन्यवाद देता हूँ। आज से बंधुवर पर्दे के पक्षपाती न होंगे, ये मेरा अटल विश्वास है। पटापेक्ष। मुंशी प्रेमचंद की कहानी दुराशा। कथावाचक सोनम।